ऑलराइट, तो सबसे अच्छी बात है कि आप जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले आ चुके हो, क्योंकि अब देखो होने के वाला है स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी जो रियलिटी है वो आपके मतलब आप रियलाइज करोगे उससे पहले आपको हिट कर जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जुलाई अभी तक क्या हो रहा है, हम पूरे समर वेकेशन के फेज में, अभी तक क्या हो रहा है कि अभी तक आपको कोई इनिशियल प्रेशर हैंडलिंग की कोई आदत नहीं है, आपको प्रेशर हैंडल करने की कोई आदत नहीं, क्योंकि 8 से आप जस्ट 9th में आपने थोड़े दिन स्कूल गए या 1 महीना स्कूल गए, उसके बाद फिर आपके समर वेकेशन लग गए, और समर वेकेशन में हमारा टेम्परामेंट अभी भी 8th वाला था, क्योंकि हमने 9th में बहुत ज्यादा कुछ देखा नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चों ने जो समर वेकेशन है वो सारे के सारे मस्ती मजाक में निकाल दिए। अब समर वेकेशन होने वाले, या तो कुछ बच्चों के एंड हो चुके हैं या फिर एंड होने वाले हैं। अब इस पॉइंट पे होगा क्या कि आपकी आंख खुलेगी उससे पहले आपके सामने PT1 एग्जाम आ जाएगी, और आप क्या करोगे, PT1 एग्जाम की होड़ में कुछ तो भी पढ़ना चालू कर दोगे। वो हमको नहीं करना है। ये वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं इसके अंदर आपकी स्पेसिफिकली क्लास 9 के बच्चों के लिए जो आने वाला पूरा साल है वो आपका बच जाएगा इस एक वीडियो से, क्योंकि जुलाई से आपको जेन्युइनली अपना टेम्परामेंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन माय लवली स्टूडेंट्स आउट देयर, वेलकम टू द बेस्ट चैनल फॉर क्लास 9 ऑन YouTube। जस्ट पढ़ ले। देखो, सबसे पहले आपको सिनेरियो से रिलेट करवाता हूं। सबसे पहली चीज, अभी भी हम समर वेकेशन वाले डेलुलू में है। ठीक है, अभी हम किसमें, समर वेकेशन वाले डेलुलू में, तो हमको इसको दूर करना है। दूसरा, हमारे पास में इनिशियली जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रेशर हैंडल करने की अभी कैपेसिटी उतनी है नहीं, और बहुत सारा एकदम से अब क्या होगा कि जैसे अगला महीना चालू होगा तो टू मच एट वंस हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट आ जाएगी, और एकदम से आप क्या करोगे, स्पीड करना चालू कर दोगे अननेसेसरीली। मतलब कि जैसे आपकी पीरियोडिक टेस्ट आएगी, आप क्या करोगे कि होड़ में ढेर सारे चैप्टर्स करना चालू कर दोगे, और वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब तक हम 8th में थे तब तक हम क्या होता था कि चैप्टर को एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रट लिया और हमारा काम हो गया। बट अब 9th में वैसा नहीं होना है, क्योंकि 9th में अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हो, और मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपने एक चैप्टर इस तरीके से पढ़ा है कि बस मेरे को कल एग्जाम में लिख के आना है, तो कल एग्जाम होते से ही आप उस चैप्टर को पूरी तरीके से भूल जाओगे। हमको वो गलती नहीं करना है। अगर आपकी पीरियोडिक टेस्ट के अंदर 3 चैप्टर्स आ रहा है, तो आपको उन 3 चैप्टर्स को इतनी इज्जत से करना है कि पीरियोडिक टेस्ट के बाद में आपको चैप्टर को खोल के ना देखना पड़े। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स। वरना डायरेक्ट फाइनल एग्जाम करा लेते हैं ना। हम क्यों हाफ ईयरली करते हैं, क्यों पीरियोडिक टेस्ट करते हैं, इसलिए कि वो एग्जाम होने के बाद में आई एटलीस्ट हैव सम बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ दैट चैप्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोटली लॉस्ट हो जाओ चैप्टर मेरी आंखों के अंदर। तो वो गलती हमको नहीं करनी। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को रियलिटी चेक दे देता हूं कि हमारे कितने महीने जा चुके हैं। अप्रैल का महीना चला गया, मई का महीना चला गया, जून का महीना चला गया। अब हमको क्या लगता है, भैया 3 महीने तो गए हैं, 12 महीने होते हैं ना साल में। पहली बात तो एकेडमिक ईयर में 12 महीने नहीं होते, तो 10 महीने होते हैं। दूसरी चीज कि ऐसा थोड़ी है कि जब तक आपकी एग्जाम चलेगी तब तक भी आप पढ़ते ही रहोगे। आपको एक पॉइंट पे सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। देखो, आइडियली पूरी दुनिया बोलती है कि दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट मुझे पता है रियलिटी कि तुम दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे। पर चलो, धक्का पुका के तुम जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो हमारे पास में कितना टाइम बचा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास में बचे हैं 7 महीने। अब ये 7 महीने नहीं है, 7 महीने है अप्रोक्सीमेटली 5.5 महीने। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपके मैक्सिमम हॉलीडेज, ये जो पीरियड होता है नवंबर दिसंबर वाला या अक्टूबर से दिसंबर वाला, ये आप लोगों का सबसे ज्यादा डार्क पीरियड होने वाला है। मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि 8 में तो आपको रियलाइज नहीं होगा, बट 9th का सिलेबस बड़ा और एवरी डे विल मैटर। इस दौरान पे आप सबसे ज्यादा चिल करोगे, और करना भी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि चिल मत करो, मैं तो कह रहा हूं भाई बहुत एंजॉय करेंगे। जितने भी हॉलीडेज आएंगे, जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे, उनको खूब एंजॉय करेंगे। क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, 9th और 10th आपके पास में सिर्फ 2 साल है जब आप अपनी फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अगर आप 11th 12th में कहीं बाहर किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो जिसमें आपको बाहर रहना पड़ता है, तो आप एक मेहमान बन के घर आओगे। आप अपने घर का हिस्सा सिर्फ और 9th और 10th के लिए हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 11th 12th भी रह लूंगा, तो भी 4 साल बचे हैं। मतलब आपके पूरी जिंदगी के यही वो 4 साल है जिसमें से पहला साल आप इस साल निकाल दोगे, और उसके बाद में सिर्फ 3 साल बचेंगे जिसमें आप अपने घर पे एक मेहमान नहीं हो। जिस दिन आप कॉलेज जाना चालू कर दोगे, और वो कॉलेज अगर अच्छा कॉलेज मिल गया जो आपको घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, उस टाइम पे आप घर पे मेहमान बन के आओगे। तो मैं आपको कभी भी इस चीज से नहीं रुकूंगा कि हम कोई फेस्टिवल्स एंजॉय ना करें, बट पॉइंट ये है कि हम उस डेलुलू में ना जिए कि भैया मेरे पास में बहुत सारे महीने नहीं है हमारे पास में। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को 10-10 घंटे पढ़ना है। मैं बस आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं कि मेरे, देखो कितनी प्रैक्टिकल बात बताइए, शायद आपको कोई पता है नहीं, आपको आइडिया भी नहीं होगा। हमारे पास में इफेक्टिवली 5.5 महीने बचे हैं। क्यों? क्योंकि भैया स्कूल की ट्रिप्स भी तो होंगी, स्कूल का एनुअल फंक्शन भी तो होगा, स्कूल का स्पोर्ट्स डे भी तो होगा, स्कूल में बकैती भी तो होंगी, मैं छुट्टी भी तो मारूंगा, किसी की शादी भी तो होगी, किसी की दिवाली तो सबके होती है, दिवाली भी तो होगी, ईद भी तो होगी, दशहरा भी तो होगा, क्रिसमस भी तो आएगा, न्यू ईयर हॉलीडेज भी तो आएंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी। ये सब मिला जुला के जेन्युइनली आप पढ़ने वाले हो कुछ 5.5 महीने। वो भी अगर बहुत अच्छे स्टेट में आपने पढ़ लिया तो अब उसमें भी क्या होगा, भैया कुछ दिन हाफ ईयरली आ गई, तो 10 दिन की हाफ ईयरली चली, 10 दिन मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैं तो हाफ ईयरली का पढ़ रहा हूं। मतलब मैंने कोई सेल्फ स्टडी नहीं की ना। आज जैसे मैथ्स का पेपर, तो मैथ्स पढ़ रहा हूं। तो
ये सारी चीजें होंगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें समय को चुराना पड़ेगा। वी हैव टू स्टील टाइम, वी हैव टू स्टील ब्लडी टाइम। और वो कैसे करोगे आप? वो इसी तरीके से कर सकते हो कि जब आप कोई अपनी अगली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जैसे आपकी जुलाई में PT1 आ रही है, तो मेक दिस वेरी क्लियर कि एक चैप्टर में करूं, बट उस तरीके से करूं कि मेरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी पैसा खर्च करने का, कोई भी बैच के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, ना कोई किताब के लिए बोलूंगा, ना किसी बैच के लिए बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ रियलिटी और जो फेस करने वाली चीजें वो बताऊंगा, ठीक है? अब सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको फेस करते हैं। अगर हमने इसको कर लिया तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है कि भाई हमारी कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से जा चुकी है। समर वेकेशन में हमने खूब एंजॉय किया। मतलब कि अगर मैं आप लोगों को अभी एक चैलेंज दूं कि तुम 30 मिनट इज्जत से पढ़ लो, मैं आपको गारंटीड बताता हूं 95% बच्चे नहीं कर पाएंगे। 30 मिनट आप बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के नहीं पढ़ सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि इसमें आपकी गलती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है। अगर मुझे भी कोई एक महीना बोल दे कि भाई काम करना छोड़ दे, कुछ मत कर, चिल कर बड़ा जिंदगी के अंदर, तो एकदम से मतलब वेकेशन मोड से बाहर आने में टाइम लगता है ना। होता क्या है कि भाई दुनिया भर में कॉर्पोरेट ऑफिस में सब जगह पैसा बोला जाता है कि यार वेकेशन मोड से आने में टाइम लग रहा है, यार मंडे को थोड़ा लेजी लगता है क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी हो गई। तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 2 महीने के समर वेकेशन के बाद में वो फट से पहले दिन से पढ़ना चालू कर देंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है भैया कि हम 30 मिनट के सपने नहीं, हम सपने क्या देखते हैं कि मैं ना 2 घंटे पर डे बैठना चालू कर दूंगा। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं तुम्हें एक बड़े भाई की तरह बताता हूं। देखो मैं टीचर विचर नहीं हूं, है ना। मैं तुम लोगों को वैसे टीचर वाली वाइब नहीं दूंगा कि और एक सर बता रहे हैं हमको और वही घिसा-पेटा ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं। 2 घंटे तुम लोग एक दिन में नहीं पढ़ने वाले हो, किसी हालत में नहीं पढ़ने वाले हो। ये अगर तुम सपना देख भी रहे हो तो मुश्किल से तुम ये 1 दिन तक फॉलो कर लोगे। और कोई भी ऐसा गोल नहीं बनाना जिसको आप एटलीस्ट आने वाले 11 डेज तक फॉलो नहीं करते हो। मतलब अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं 2 घंटे पर डे पढ़ूंगा, तो 11 दिन तक अगर फॉलो कर पाओ तो ही सोचना, अदरवाइज मत सोचना। उस केस में आप ये सोचो कि भैया मैं तो 30 मिनट से स्टार्ट करूंगा, या मैं तो सिर्फ 15 मिनट से स्टार्ट करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, या जीवन में कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने कभी भी एग्जाम से पहले पढ़ाई करना चालू नहीं की होगी। मैं कह रहा हूं कि तुम 15 मिनट से स्टार्ट करो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो। द ओनली ब्लडी थिंग आई केयर अबाउट इज वेदर यू आर कंसिस्टेंट और नॉट। बड़े लोग जो है ना, वो एक साथ बहुत सारा काम करके कभी बड़े नहीं बनते हैं, वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करके बड़े बनते हैं। और अगर आप रोज 15 मिनट की प्रैक्टिस डाल लोगे तो 15 से 20 जाना मुश्किल नहीं है, 20 से 40 जाना मुश्किल नहीं है, 40 से 60 जाना मुश्किल नहीं है। आप अचीव कर सकते हो और बहुत सिंपल है। मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं। तो ये सोच के मत आओ कि भैया मैं तो 2 घंटे पढ़ लूंगा। सबसे पहली चीज इसको क्लियर कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक में नहीं है ना वो। मैं बोलूं कि भाई मैं पूरे साल भर जिम नहीं गया और एक दिन में जिम जाऊंगा और इस दिन जाके सीधे 100 किलो को डेडलिफ्ट लगा लूंगा, तो भैया राम नाम सत्य हो जाएगा। ऊपर वाला को प्यारा हो जाऊंगा मैं, बहुत प्यारी तरीके से प्यारा हो जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी 20 किलो भी ढंग से नहीं उठाया। या मैं सोचूं कि मैं आज 20 किलो उठाऊंगा और कल 100 किलो, वो भी पॉसिबल नहीं है। मेरे को कम से कम 5 किलो 5 दिन तक उठाना पड़ेगा, 10 किलो 10 दिन तक उठाना पड़ेगा, 20 किलो को 20 दिन तक उठाना पड़ेगा, तब जाके मैं कहीं आऊंगा कि भाई मैं 30 किलो 40 किलो तक पहुंच पाऊं। लोगों को 6-6 8-8 महीने लग जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, दिमाग तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बॉडी के। भाई बॉडी में क्या है, घुमाओगे डंबल तो बॉडी बनना ही है। दिमाग वैसे काम नहीं करता, दिमाग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम आएगी जैसे ही आप जुलाई के अंदर एंटर करोगे कि भैया आपका बन चुका है कुछ तो बैकलॉग। कुछ बैकलॉग कौन सा बन चुका है भैया? जो मेरे पुराने चैप्टर्स जो समर वेकेशंस में हो गए, जो स्कूल वालों ने पहले करा देते थे, वो चूक मैं भूल चुका हूं, है ना। मान लेते हैं कि 2 चैप्टर आपके पर सब्जेक्ट के बैकलॉग बन चुके हैं और अब प्रेजेंट भी चालू होने वाला है। भैया होगा क्या कि भैया जुलाई के अंदर अपने पास में कुछ पेज खोल लेता हूं मैं यहाँ पे, एक सेकेंड। कैसे खुलेगा? हाँ, देखो क्या होगा कि जुलाई का जैसे ही महीना चालू हुआ, है ना, जुलाई के बाद में अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने ले लेते हैं हम। जुलाई के अंदर आप मान लो कि भैया 6 तारीख से लेके आपका 31 तारीख तक आपका सिलेबस चल रहा है। अब क्या होगा कि इस बीच में आपके स्कूल वाले 2 चैप्टर नए तो इंट्रोड्यूस कर ही देंगे। अब आपके 2 ऑलरेडी पुराने बने हुए थे, अब ये तो आपके 2 हुए नहीं है और ये 2 नए आ गए। तो ऐसे केस में बच्चे क्या करते हैं, सोचते कि भाई जुलाई में एंटर करते से ना पहले मैं ये 2 चैप्टर कर लेता हूं जो मेरा बैकलॉग है, फिर स्कूल के साथ आ जाऊंगा। अब होगा क्या कि जब तुम ये 2 चैप्टर करने बैठोगे तो भैया ये बैकलॉग बन जाएगा। सीधी सी बात है, जो अगर आपका पुराना चैप्टर अगर आप अभी करोगे तो जो अभी हो रहा है बैकलॉग बन जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी। मतलब ये गलती इतनी ब्लंडर है कि आप 11th-12th में भी मत करना। जब भी आपका कोई प्रेजेंट में कोई भी चैप्टर कोई भी सिलेबस चल रहा हो तो उसको प्रेजेंट में ही फॉलो करो और उसके साथ साथ 10%, 15%, 20% टाइम निकाल के बाकी का फॉलो कर लो। मान लो कि आज आप समझ लो कि 1 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा आपने दे दिया पढ़ाई को, तो उस 1 घंटे में से आप 10 से 15 मिनट निकाल के बैकलॉग क्लियर करने को। तो भैया 10 से 15 मिनट बैकलॉग कैसे क्लियर होगा? तो मेरी जान, अगर तू 1 घंटा बैकलॉग करेगा तो अभी का जो तेरा बैकलॉग बनेगा उसको तू कब क्लियर करेगा? बात समझ में आ रही है? होगा क्या कि पहली बात तो आप स्कूल से पीछे हो गए, दूसरी बात आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तीसरी बात आप पेस पे नहीं हो तो आप हमेशा पीछे चल रहे हो। तो इमेजिन करो एक ऐसा साल अपने सामने जिसमें आप हमेशा स्कूल से पीछे चल रहे हो। हमको वो नहीं करना है किसी भी हालत में। तो बैकलॉग क्लियर करना है, बट बैकलॉग इज ऑलवेज सेकेंडरी, जो चल रहा है वो प्राइमरी है। सबसे पहली चीज क्लियर कर लो। अब
हम क्या करने वाले भैया इसमें, अब हम कैसे आगे कैसे बढ़े भैया, आप कुछ ज्ञान भी दे दो। देखो पढ़ना है, सोशल साइंस की बुक नहीं है, मैं सारी चीजें जान रहा हूं, पढ़ना तो आपको है ही सही, बट कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखी है यू वर्सेस मी, कि आपको क्या क्या करना है और मुझे क्या क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज की, कमिटमेंट इस चीज की नहीं मांग रहा हूं मैं कि भैया तुम 10 घंटे पढ़ो, मैं चाहता हूं उन बैक बेंचर्स का या उन एवरेज बच्चों का हाथ पकड़ना जो 50-60% लाते थे या 70% ला रहे हैं, उनको मैं 90-95% तक लेके जाऊं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि भाई 95 वाले आएंगे तो उनका हाथ छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, सबका हाथ पकड़ूंगा, बट मेरी प्रायोरिटी यह है कि भाई मैं मेरा जो टारगेट है, कभी भी ये नहीं होता है कि तुम्हारा हाईएस्ट परसेंटेज मेरा टारगेट हो, नहीं, मेरा टारगेट हमेशा सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट होता है कि मैं कितना ज्यादा इंप्रूव करा पाऊं तुम लोगों को, ठीक है। दूसरा आप लोगों को ये करना है कि भैया प्लीज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे मैं हर एक छोटी छोटी चीज नहीं डाल सकता हूं, मान लो आपके PT1 से रिलेटेड मेरे पास में कोई एकदम से स्ट्रैटेजी आई, PT1 से रिलेटेड मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो हर एक चीज के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। आपने इस चैनल के ऊपर देखा होगा कि मैं कंसिस्टेंसी के नाम पे चैनल पे कचरा नहीं फैलाता हूं। और तीसरी चीज, यू हैव टू ट्रस्ट एनीवन मेंटोर। अगर आपको लगता है कि भैया मैं YouTube पे आके आप पे ट्रस्ट कर सकता हूं, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपके ऑफलाइन में कोई भैया हैं, कोई कोचिंग के टीचर हैं, कोई स्कूल के टीचर है जो एक आपके मेंटोर बन सकते हैं और आपको हाथ पकड़ के गाइड कर सकते हैं, तो प्लीज ट्रस्ट हिम या ट्रस्ट हर। और अगर आप ऑनलाइन ट्रस्ट करना चाहते हो तो आपको जिस पे भी ट्रस्ट है, बट एक इंसान को ऐसा पकड़ लो whom you will trust blindly। अगर मुझे ट्रस्ट करते हो तो आई गारंटी कि मैं आपका ट्रस्ट नहीं टूटने दूंगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट समवन। क्योंकि आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ खुद से सब कर लूंगा, करना आपको, पढ़ना आपको खुद ही है, बट डायरेक्शन देने वाला कोई होना चाहिए कि भाई मैं आपको दिशा दिखा दूं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। अब मैं क्या करूंगा भैया, मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए सेंसिबल वीडियोस लेके आऊंगा, नए लेक्चर्स इस साल में फाइनली आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। बस मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको आईपैड लेक्चर चाहिए, स्मार्ट बोर्ड लेक्चर चाहिए। बेसिकली स्मार्ट बोर्ड लेक्चर्स पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो चुके हैं, आजकल हर कोई स्मार्ट बोर्ड पर लेक्चर बनाता है। आईपैड लेक्चर कैसे होते हैं भैया, मेरे 2 साल 3 साल पुराने जाके अगर आप लेक्चर देखोगे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जैसे टिश्यूज का सबसे ज्यादा पॉपुलर लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो मेरा लेक्चर आपको जब भी मिलेगा उसमें आप देखोगे कि आईपैड पे पढ़ा है। उसमें एक अलग फील आती है, ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक तो हो गया स्मार्ट बोर्ड पे, उसमें क्या लगता है कि टीचर पढ़ा रहा है। आईपैड वाली पढ़ाई में ऐसा लगता है कि भैया मेरे साथ में ना कोई मेरा दोस्त बैठा और मुझे कंधे में हाथ डाल के पढ़ा रहा है। तो आप मुझे बताओ दोनों में से आपको कौन सी फील चाहिए, और मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि हम जुलाई को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक के साथ स्टार्ट करें। कमेंट करके बताना मुझे कि आई एम रेडी फॉर माय कमबैक इन जुलाई। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, मिलते। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लो, और बाकी टेंशन मतलब मैं हूं, ठीक है, मैं हाथ पकड़ के सब करा दूंगा। बाय बाय।